नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। इससे पहले अध्याय में ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा था कि कोई उपाय बताइए जिससे कलयुग में भी इतने पापमय प्राणियों का उद्धार हो सके, कल्याण हो सके। तब सुनते हैं दूसरा अध्याय, शिव महिमा और शिव महापुराण का वर्णन। श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने समस्त लोगों के कल्याण के लिए जो उत्तम प्रश्न किया है उसे सुनकर मुझे परम सुख प्राप्त हुआ है। कलयुग वास्तव में पापों का मूल स्रोत है, इसलिए कलिकाल के पापमय प्रभाव से प्राणियों को मुक्त होने का उपाय जानना आवश्यक है। हे ऋषिवरों, कलयुग से उदय हुए पापों को नष्ट करने के लिए प्राणी को शिवजी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान शिव समस्त देवताओं में श्रेष्ठ और महान फलों को देने वाले हैं। शिव महिमा जानने के लिए शिव महापुराण समस्त ग्रंथों में श्रेष्ठ महापुराण है। इस महापुराण में समस्त वेदों शास्त्रों का सार है। महामुनि भगवान वेद व्यास ने इस महापुराण की रचना की है। इस महापुराण को पढ़ने, सुनने आदि से जो फल प्राणी को प्राप्त होता है उसको वर्णन करना कठिन है। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार अति सूक्ष्म रूप में इसके महात्म्य को आपको सुमुख वर्णन करता हूँ। उसे आप सब ध्यान से सुनिए। महामुनि व्यास जी का स्वयं ही की ये कथन है कि ये महापुराण महान फल को देने वाला है। जो भी प्राणी शिव महापुराण के एक दो अध्याय को भी सुनता है उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। जो पूर्ण शिव महापुराण का भक्ति सहित पाठ करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो प्राणी शिव महापुराण के अनुसार कर्म करेगा वह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। जो प्राणी शिव महापुराण का भक्ति सहित पाठ करके पूजन करता है वह समस्त देवताओं के पूजन फल को प्राप्त करता है। समस्त प्राणियों को निश्चय रूप से जानना चाहिए कि इस महापुराण को स्वयं आदिदेव शंकर जी ने समस्त उपनिषदों का मंथन करके निकाला है। इस शिव प्रदत्त अमृत का पान करने से प्राणी अमर पद प्राप्त करता है। जो प्राणी इसका पाठ नित्य 1 महीना तक करेगा वह ब्रह्म हत्या सरीखे महान पापों से भी मुक्त हो जाएगा। इस महापुराण का पाठ शिव मंदिर अथवा बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर जो करेगा उसे समस्त सिद्धियां अनायास की प्राप्ति होगी। जो प्राणी इस महापुराण का पाठ भैरवनाथ के मंदिर में बैठकर 3 बार करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो प्राणी चतुर्थी के दिन उपवास करके इसका पाठ बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर करता है तो वह शिवजी की अनन्य भक्ति प्राप्त करने में देवत्व पद को प्राप्त करता है। शिव महापुराण में शिवजी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो अर्थ, कामना, धर्म और मोक्ष के संबंध में है वह पूर्ण विवेचना सहित प्रस्तुत है। इस महापुराण में भगवान शंकर जी की समस्त लीलाओं का विशुद्ध वर्णन है। यह महापुराण प्राणियों के लिए परम आदरणीय और श्रद्धा की वस्तु है। वेद और ब्रह्मा जी की एक मत से सम्मति है कि वह सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही इस महापुराण की रचना की है। इस महापुराण की 12 संहिता हैं, वह क्रमानुसार इस प्रकार है। विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता, धर्म संहिता। ये समस्त संहिताएं महान पुण्य देने वाली हैं। इन संहिताओं में विभिन्न संख्याओं में श्लोक हैं। विदेश्वर, रुद्र और विनायक तीनों संहिताओं में से प्रत्येक में 10,000 श्लोक हैं। उमा और मातृ दोनों संहिताओं में प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायव्य संहिता में 10,000 और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार संपूर्ण शिव महापुराण में कुल मिलाकर 1,00,000 श्लोक हैं, परंतु भगवान शिव ने इसका सूक्ष्म रूप ही प्राणियों के सम्मुख रखा है जिसमें केवल 24,000 श्लोक हैं। पुराणों की गिनती में यह चौथा पुराण है। अब इसमें 7 संहिता ही प्रधान है।
इस सूक्ष्म रूप वाले शिव महापुराण के अंतर्गत निम्न 7 ही संहिताएं हैं। वह क्रमानुसार इस प्रकार है: विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शत्रु रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायव्य संहिता। इसका पठन पाठन ही परम कल्याणकारी है। इस अध्याय की समाप्ति होती है। अगला अध्याय अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय।